खाकर है। शायद मैं वो वाहिद कश्मीरी लीडर हूँ जिसने 1947 के बाद दिल्ली से कुछ वापस लाया है, यहाँ से कुछ नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 उठने और 35 से उठने का कोई फर्क इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि अल्ताफ बुखारी और अपनी पार्टी ने ये काम किया था। हमें गालियां मिली उसके अगर हम पॉलिटिकल पार्टी होते हम वी कुड हैव सोल्ड दिस। आदाब, आप देख रहे हैं आवाज दवाइस और मैं हूं नजीर गनाई। जम्मू कश्मीर में इलेक्शंस का बिगुल बन चुका है और कई सारी पार्टियां जो है इस मुहिम में जुड़ चुकी है। वी आर ज्वाइंड बाय अ वेरी सीजन पॉलिटिशियन, फाउंडर ऑफ अपनी पार्टी, सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी। आज आपका एक वक्त ऐसे होता है कि आपको कॉन्स्टिट्यूंसी में लोगों के साथ जुड़ना होता है, तो उसी पे हम बात करेंगे कि अपनी पार्टी इस वक्त कैसे लोगों में जा रही है और क्या मंशूर लेके जा रही है। देखिए, आपने 50 जो आपका नुकाती मंशूर है वो भी आपने शाया किया, जिसे कहते हैं ना मेरे रूह मेरे मंशूर का ये है जो एमनेस्टी हम ऑफर कर रहे हैं। क्यों मेरा मानना है कि देरपा अमन के लिए हमें एमनेस्टी देनी पड़ेगी अपने लोगों को। यहाँ 90 से लोगों के खिलाफ FIR दर्ज हुए हैं। अभी भी फिर 96 में गवर्नमेंट आई नेशनल कॉन्फ्रेंस की, उन्होंने भी किए। फिर 2002 में मुफ्ती साहब की गवर्नमेंट में हुए, फिर 2009 की उमर साहब की गवर्नमेंट में हुए, फिर 2014 मुफ्ती साहब और महबूबा जी की गवर्नमेंट में हुए। जाहिर है कि लोग परेशान हैं, पकड़ दकड़ है। थानों में इनको बुलाया जाता है हर तीसरे चौथे दिन, 10वें दिन। 14 अगस्त 26 जनवरी प्राइम मिनिस्टर कभी आए, 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार लोग बंद होते हैं। अगर क्लोजर करना है इसको तो हमें एक आम माफ़ी देनी पड़ेगी। मैं मानता हूँ जिनको हीनियस क्राइम्स है, मर्डर्स हैं, उनको नहीं, बाकी सबको एक सिंपल एफिडेविट कोर्ट से कि हम वफादार हैं इस मुल्क के। वी बिलीव इन द इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी ऑफ द कंट्री, वी बिलीव इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री एंड वी विल नॉट डू एनीथिंग विच इज प्रेजुडिशियल टू द सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ दिस कंट्री। एंड दे इनको सब पासपोर्ट भी मिलने चाहिए, वेरिफिकेशंस भी होनी चाहिए, जॉब्स भी मिलने चाहिए और इनको कोई पकड़ दकड़ भी नहीं होती। क्यों एक क्लोजर हो जाएगा। कब हम ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन लगाएंगे, कब? आपने देखा होगा इंजीनियर रशीद ने अभी 5 लाख वोटों से जीता, वो किस चीज़ की अक्कासी करता है? बिल्कुल। हर माँ को इंजीनियर रशीद में अपना बेटा देखा, हर बहन को भाई देखा, हर भाई को भाई दिखा, बाप को बेटा दिखा, क्योंकि कहीं ना कहीं सफ़र हो रहे हैं। तो इसलिए इसको क्लोजर करना है। और स्पेशली जब लोगों ने 2 चीज़ें बड़ी जाहिर की हैं, दे हैव रिपोज देयर फेथ इन डेमोक्रेसी, जो अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन में प्रूव हुआ, और दे हैव रिपोज देयर फेथ इन नॉन वायलेंस, जो पिछले 5 साल से आप देख रहे हैं। तो डू यू सी दैट एज अ पैराडाइम शिफ्ट, जो वो मैसिव स्केल पे आपने पार्टिसिपेशन देखी? बिल्कुल, आई सी दैट एज अ पैराडाइम। एक बार फिर जिस तरह 87 में लोगों ने चांस दिया था डेमोक्रेसी को ओवर अदर थिंग्स, आज फिर दिया है। उस वक्त तो ट्रेजिडी हुई कि उस वक्त की कोलिशन गवर्नमेंट ने उसे आगाज करवाया मिलिटेंसी का, उससे ये क्या कि साहब ये उग्रवादी है। हालांकि जब उन्होंने भी डेमोक्रेसी में यकीन किया था कि वी विल मेक अ चेंज ऑफ द सिस्टम थ्रू डेमोक्रेसी, दैट फेल्ड देम। आपकी पार्टी जो है वो एक इन्फेंसी में है, लेकिन आपने कुछ ऐसे नाम जो है आपके पार्टी से जुड़े थे और उसके बाद आपने ग्राउंड पे कुछ ऐसे काम किए जिसका पार्टी को भी बहुत नाम मिला और पार्टी भी आगे आ गई। लेकिन कुछ अरसे से हमने देखा कि जो पार्लियामेंट इलेक्शन का था उसमें क्या आपने कोई सबक सीखा? देखिए साहब, सच बात यह है कि 2019 में जब 370 और 35 ये गया, जिस तरह काफ़ी सारे पॉलिटिशियंस बनते, हम भी गिरफ्तार थे, घर में हाउस अरेस्ट में थे। 2-2.5 महीने के बाद जब छोड़ा तो मुझे लगता है शायद मैं एक सियासतदान की तरह नहीं सोचता हूँ, मैं एक आम आदमी की तरह सोचता हूँ। मैंने ये कहा कि कुछ ना कुछ हाल तो निकलना चाहिए था। मफलूज ज़िंदगी थी, ज़िंदगी ठहर सी गई थी। ठहरी हुई ज़िंदगी मौत की अक्कासी करती है। तो मैंने कहा एक लीडर का यही रोल होता है। लीडर डज नॉट नेसेसरली मीन अ पॉलिटिशियन, कि लोगों को इस वक्त रास्ता दिखाया जाए। मैंने अपने हिसाब से जो असेसमेंट की
लोगों से पूछा कि 370 उठने से क्या नुकसान और 370 के होने से क्या फायदा था। मुझे किसी ने फायदा नहीं दिखाया, लेकिन नुकसान मुझे लिख के लोगों ने दिए कि हमारे बच्चों के लिए ज़मीनें नहीं रहेंगी, हमारे बच्चों को अब सरकारी नौकरियां नहीं मिलेंगी और हमारी रियासत नहीं रही, पहचान नहीं रही। तो आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट। मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रोच नहीं किया, मैं आपको सच बताऊं। मैंने अप्रोच किया, मैंने उनको कहा चलो एक नई सियासत करते हैं, सच की सियासत, जिसमें जम्मू कश्मीर के लोगों को भी सच बोला जाए और आप भी अपने लोगों को सच बोलो। 4 साढ़े 4 महीने कन्विंस करना पड़ा। वही भाजपा जिसका श्यामा प्रसाद मुखर्जी यहाँ जान दे चुका था इस बात पे कि एक विधान एक निशान एक संविधान, मतलब अगर कश्मीरी पूरे हिंदुस्तान में ज़मीन खरीद सकते हैं, हिंदुस्तानी भी कश्मीर में खरीद सकते हैं। बिल्कुल। अगर कश्मीरी वहाँ जाके नौकरियां कर सकते हैं, वो भी खरीदें। उन्हीं को कन्विंस में करता हूँ कि आपके हित में है कि जम्मू कश्मीर के वासी ही ज़मीनें आपस में खरीदें और इसी तरह नौकरियां वही करें। इट वॉज वेरी डिफिकल्ट फॉर देम। आप देख रहे हैं 6 महीने में आई मेड देम एग्री कि आप ये करिए। मैं कोई अवामी लीडर नहीं था, मैं नहीं बताऊंगा मैं कोई शेख अब्दुल्ला था, मेरे पीछे मास्टर्स थे, लेकिन अपनी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी को मैंने मॉर्टिगेज कर दिया। जितनी मेरी रेपुटेशन थी, मुझे किस किस नाम से नहीं बुलाया गया, किसी ने कहा उसका आपको खमियाजा भी किस उठाना पड़ा। मुझे कहा गया कि ये हिंदुस्तानी एजेंट बन गया, बीजेपी का एजेंट बन गया, सब कुछ कहा गया, लेकिन जब इंसान का मन साफ हो तो किसी चीज़ से परवाह नहीं होती। मैं आज भी फ़ख्र से कहता हूँ, मुझे फ़ख्र है, शायद मैं वो वाहिद कश्मीरी लीडर हूँ जिसने 1947 के बाद दिल्ली से कुछ वापस लाया है, यहाँ से कुछ नहीं दिया है। जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 उठने और 35 से उठने का कोई फ़र्क इसलिए महसूस नहीं हो रहा है क्योंकि अल्ताफ़ बुखारी और अपनी पार्टी ने ये काम किया था। हमें गालियाँ मिली उसके अगर हम पॉलिटिकल पार्टी होते, हम we could have sold this. We were not able to sell it, but the benefit is there to see. I think अल्ताफ साहब you were the only पार्टी जो ओपनली आई कि हम आर्टिकल 370 को वापस लाने का कोई वादा नहीं कर रहे, हम उसको बचाने का या इसको वापस करने का कोई ये नहीं कर रहे, लेकिन हम सच की सियासत कहेंगे। तो सच की सियासत आपके लिए क्या है? देखो, सच यही है कि हमारा मुकद्दर हिंदुस्तान से जुड़ चुका है 1947 में। अब ये चौंचले हैं हमारे, हम वापस लाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, नहीं। हमें प्रोटेक्शन चाहिए था ज़मीनों की, वो हमने लाया। हमने ये किया, जॉब्स का प्रोटेक्शन चाहिए था, वो मिला। वी डिड नॉट वांट कि हमारी डेमोग्राफी चेंज हो। मुस्लिम अक्सरियती रियासत है, इसका कैरेक्टर ऐसा ही रहे। मैंने ये सब प्राइम मिनिस्टर से एश्योरेंस ली और उसकी नोटिफिकेशन निकलवाई। कोई माने या ना माने, यही तो था हमारे लिए। सियासतदानों के लिए 2 झंडे थे, बाकी क्या था? बिल्कुल, बाकी और कुछ नहीं था। तो आपके फॉर्मर चीफ मिनिस्टर्स कहते थे कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड या... आपको सच बताऊं, अगर उमर साहब के इस डिसीजन को एनालिसिस में डालें, मुझे लगता है he is more sincere by fighting. He has shown his sincerity by fighting rather than by boycotting. देखिए, बाइकआउट से क्या मिलता? वो नहीं लड़ते। तो आप क्या सीरियसनेस? आप कहते हो हम स्टेटहुड वापस लाएंगे, लाना है, हम सबको लाना पड़ेगा। जब आप जो चीफ मिनिस्टर्स रहे हैं, अपने पार्टियों के सरबराह हो, आप नहीं लड़ोगे तो वो लोगों को कैसे वो आश्वासन देते हो कि हम स्टेटहुड वापस लाएंगे? लोगों को आश्वासन कैसे देते हो हम आपका कोई काम करेंगे? मुझे लगता है उमर साहब हैज डन अ राइट थिंग। बट महबूबा मुफ्ती goes away by saying that it's a municipality now. देखिए, महबूबा जी जब वो चीफ मिनिस्टर थी, जब जिसे उनके वालिद मोहतरम कहते थे हिंदुस्तान की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लेजिस्लेचर, तो क्या कर सकी वो? अगर लोग जेलों में हैं अभी, तो उन्होंने भेजे। जो तिहाड़ में लीडर बैठे, तो तभी तो वो म्युनिसिपल ऑर्डर ही था, तभी तो उसी ऑर्डर के तहत तो वहीं से ऑर्डर आया और उन्होंने भेजा। तो ये प्रैक्टिकल बनना पड़ेगा ना। और हम अपने पावर्स के लिए थोड़ा ही इस वक्त इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम लोगों को सुविधा, आप देखिए लोग कितने खुश हैं, उत्सुक है लोगों में कि पहली बार
10 साल के बाद कोई सरकार बनने जा रही है उनकी। अल्ताफ साहब, 10 साल के बाद अनाउंस होता है असेंबली इलेक्शंस का और इमीडिएटली यू स्टार्ट गोइंग डोर टू डोर। व्हाई दिस modus operandi? Why you started going door to door? And do you think it's reconnecting with? देखिए, मैं बताऊंगा, मेरा पहला भी इलेक्शन जब था तब भी मैं ऐसे ही गया, और ये मेरी जिंदगी का दूसरा इलेक्शन है। मैं अब ऐसे ही जा रहा हूँ, हालांकि मैं कहीं किसी और कॉन्स्टिट्यूंसी में, बाकियों में भी आप लोगों के अपनी मैं इनके जा रहा हूँ। और हमें एक धक्का लगा, मैं आपको सच बताऊंगा, मैं कोई ये नहीं, हमें पार्लियामेंट इलेक्शन एक धक्का लगा, एक सबक था। हमारे लिए पहला इलेक्शन था। हमने सच बोला लोगों को कि 5 लाख वोट वहाँ पहाड़ियों के थे जिन्होंने वादा किया था बीजेपी को कि आप हमें पहाड़ी ये दे दो तो हम आपको वोट दे देंगे। उनका अपना कैंडिडेट नहीं था वहाँ, उन्होंने ऑफर किया। हमने कहा चलो हमें मिलेगा, हमें उससे नुकसान हुआ। जो हमारे अपोनेंट्स हैं उन्होंने एक्सप्लॉइट इसी को किया। अब ये बीजेपी के साथ हैं। मैं आज तक नहीं बीजेपी के प्रेसिडेंट से मिला, मैं डेफिनेटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ आगे भी हमें काम करना पड़ेगा, अब भी करना, बट आई हैव नो ट्रस्ट विद बीजेपी। मुझे मालूम है कश्मीर में कश्मीरी पसंद नहीं करते हैं बीजेपी को, और जब मैं वही करूंगा जो कश्मीरी पसंद करते हैं। कश्मीरीज डोंट लाइक बीजेपी, व्हाई शुड आई गेट इनटू अलायंस विद देम? मैं कोई अलायंस नहीं की है। आई एम नॉट इनटू अ प्री पोल अलायंस विद देम। मेरा कोई ऐसा उनका सपोर्ट मुझे नहीं है। मैं किसी और जमात को सपोर्ट नहीं करूंगा। अल्लाह साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपको इस वक्त लोगों में होना है, और मैं वापस जा रहा हूँ। इस वक्त मेरी एक सभा है, उसी में जा रहा हूँ, और मैं लोगों से आपके माध्यम से एक ही अपील करूंगा, ये मौका एक चेंज को दे दो। 72 साल से जिन जमातों को आप लगातार लाते रहे हैं, शायद उन्होंने आपके लिए कुछ नहीं किया। एक मौका दे दो नई जमात को। ये समझ लो, आज जैसे 7 साल के बाद इलेक्शन 10 साल के बाद हो रहे हैं, आप ये समझ लो कि और 5 साल खुदा न करे ज़ाया हो सकते हैं, लेकिन कम से कम मौका तो फराहम करो चेंज का। और मैं आपको बताऊंगा, अल्लाह के फजल से अगर हमें लोग मौका देंगे, हमें एक ऐसी सरकार देंगे जिसका दिल धड़कता हो, जो कोई चीज़ ऐसी नहीं करेगी जो लोगों के मंशा के खिलाफ हो। तो आखिर पे मेरा ये सवाल है कि पोस्ट 2019 डू यू थिंक थिंग्स हैव चेंज्ड ट्रेमेंडसली ऑन द ग्राउंड? देखिए, एक हम दें या ना दें क्रेडिट, एक क्रेडिट तो है कि सिक्योरिटी सिनेरियो वास्टली चेंज हुआ है। 90% क्रेडिट इसका लोगों को जाता है, 10% सिक्योरिटी फोर्सेस और एडमिनिस्ट्रेशन को जाता है। क्यों? शायद दे आर आल्सो नॉट ट्रिगर हैप्पी। पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स हैड बिकम मोर ट्रिगर हैप्पी। हर रोज 5, 7, 10 लोग मरते थे। इन्होंने वो हमने देखा कि देयर इज अ चेंज ऑन द ग्राउंड। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम मफलूज है, हमारा हेल्थ सिस्टम ख़त्म हो चुका है, हमारा जो डेवलपमेंट का स्ट्रक्चर है, जिसे आप ड्रेनेज, पानी, बिजली, सब ख़त्म है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन अनरिस्पॉन्सिव बन गई है, उनको लगता है जवाबदेह नहीं है। तो मुझे शायद लगता है कि काफ़ी सारा बदल जाएगा अगर एक अच्छी मजबूत सरकार आए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।